तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि जो हाउचेन और कायर होते हैं वो मायावी स्वर्ग के द्वार के अंदर जाने के लिए एलिजिबल कंटेस्टेंट हो चुके होते हैं। उसके बाद हमें कल सुबह का सीन दिखाया जाता है जिसमें हाउचेन, कायर और 8 और बंदे जो किंग ग्रेड और कमांडर ग्रेड से आए हुए थे वो लोग मिलकर एल्डर हाकिन और साउथर्न सिटी के प्रीस्ट टेम्पल के हेड एल्डर लिंगजियाओ के साथ वो लोग साउथर्न सिटी के गेट पर खड़े होते हैं और राक्षसों के 10 कंटेस्टेंट आने का वेट कर रहे होते हैं। तभी वहां पर जो एल्डर हाकिन होते हैं वह सभी मेंबर के पास जाते हैं और सभी के हाथ में एक एक मायावी मणि रखते हैं और कहते हैं कि अगर आपको वहां पर कोई भी स्पिरिचुअल स्टोव नहीं मिलता है, अगर आप किसी खतरे में पड़ जाते हैं तो आप इस मायावी मणि को तोड़कर उस मायावी स्वर्ग के द्वार के अंदर से तुरंत बाहर आ सकते हैं। तो इसका उपयोग तभी करिएगा जब आप बहुत ही ज़्यादा खतरे में हो, और अगर आप स्पिरिचुअल स्टोव पा लेते हैं तो आप इस मायावी मणि का उपयोग नहीं कर पाएंगे। तब आपको उस मायावी स्वर्ग के द्वार के बाहर निकलने के लिए आपको वहां पर फाइनल गेट पर जाकर एक परीक्षा देनी होगी जिससे आप वहां से वह स्पिरिचुअल स्टोव लेकर बाहर आ सकते हैं। और वहां पर 10 मेंबर वहां पर एल्डर हाकिन को थैंक यू बोलते हैं और वहां पर हमें दिखाया जाता है तभी आसमान में अंधेरा छाने लगता है। तब वो सारे लोग आसमान की तरफ देखते हैं तो आसमान से 2 बहुत ही बड़े बड़े ड्रैगन दूर उड़ते हुए साउथर्न सिटी की तरफ बढ़ रहे थे और सामने वाला ड्रैगन एकदम ब्लैक कलर का था जिस पर एक लेवल 9 का पावर हाउस बैठा हुआ था और उसका ऑरा दूरी से महसूस हो रहा था, पर वह कोई डेमन गॉड नहीं था। और उसके पीछे 10 कंटेस्टेंट भी थे और वहां पर कुछ डेमन सोल्जर्स भी वहां पर साउथर्न सिटी के लिए आ रहे थे। और तभी वो लोग एल्डर लिंगजियाओ और एल्डर हाकिन के पास उतरते हैं। तब वहां पर एल्डर लिंगजियाओ उन लोगों का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, क्या इस बार कोई डीमन गॉड आप लोगों के साथ नहीं आया है? तब वो जो लेवल 9 का पावर हाउस था जिसका नाम सेंग ह्यूओ था वह एल्डर लिंगजियाओ का मजाक उड़ाते हुए कहता है, मैं तो आपको एक ही पंच में हरा सकता हूँ। तो वहाँ पर एल्डर लिंगजियाओ कहते हैं, तुम मुझे पृष्ठ समझकर कमजोर समझ रहे हो क्या? और इन दोनों की ऐसी बहस को बढ़ते हुए देखते हुए वहां पर जो एल्डर हाकिन होते हैं वह उन दोनों के बीच में आते हैं और कहते हैं कि शांत हो जाओ, हम यहाँ पर मायावी स्वर्ग के द्वार के अंदर जाने के लिए आए हुए हैं। और तभी वहां पर हाउचेन की नजर उन 10 राक्षस कंटेस्टेंट की तरफ पड़ती है जिसमें हाउचेन को एक बंदी पहचानी हुई लगती है और वो और कोई नहीं बल्कि प्रिंसेस यूवी होती है, जो और कोई नहीं बल्कि मून क्लैन की डेमन गॉड की प्रिंसेस थी जिससे हाउचेन पहले भी मिल चुका था। और वो जो प्रिंसेस थी वो हाउचेन को पसंद करती थी। और जैसे ही प्रिंसेस यूवी की नज़र हाउचेन पर पड़ती है उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और हाउचेन जैसे उस मुस्कान को देखता है वह तुरंत अपना सर नीचे झुका लेता है, क्योंकि हाउचेन को वह घटना याद आ गई थी जिसमें हाउचेन जब मून क्लैन के डेमन गॉड के पैलेस में गया था और वहां पर जो प्रिंसेस यूवी थी वह सीधे हाउचेन की गोद में आकर बैठ गई थी। और हाउचेन को डरने लगता है कि अगर ऐसा ही कुछ वह कायर के सामने कर देगी तब कैसे क्या होगा। और तभी जो कायर होती है वह जैसे ही देखती है कि वहां पर प्रिंसेस यूवी हाउचेन को मुस्कुराते हुए देख रही है, तुरंत कायर अपनी एक नज़र प्रिंसेस यूवी पर डालती है और प्रिंसेस यूवी तुरंत डर जाती है। तब कायर हाउचेन से कहती है, हाउचेन तुम टेंशन इसकी मत करो, जब तक मेरा सेंट नाइफ का प्रतिबिंब इसकी आत्मा पर लगा हुआ है उसकी जान मेरी हाथ में है। अगर वह कुछ भी उल्टा सीधा करती है तो मैं सीधे उसकी जान ही ले लूंगी। और तब वहाँ पर हाउचेन हाँ में अपना सिर हिलाता है। उसके बाद वहाँ पर जो एल्डर हाकिन होते हैं और डेमन गॉड की तरफ से जो एल्डर आया हुआ होता है सेंग ह्यूओ, वो सारे लोग अपने अपने प्रतिनिधियों को लेकर साउथर्न सिटी की जंगलों की तरफ बढ़ने लगते हैं जहां पर मायावी स्वर्ग का द्वार खुलने वाला था। उसके बाद वहां पर वो लोग पहुंचते हैं एक बहुत ही बड़े जंगल में जहां पर एल्डर हाकिन कहते हैं कि हमें अब यहां से पैदल जाना होगा। तभी डेमन गॉड की तरफ से आया हुआ एल्डर सेंगी बोलता है, हम यहाँ से पैदल क्यों जाएं, हमारे पास उड़ने की ताकत है तो हम यहाँ से उड़कर भी जा सकते हैं। तभी लैंगजियो बोलते हैं कि तुम्हारा बाप डेमन गॉड एम्परर भी यहाँ से उड़कर नहीं जा सकता, यह प्रकृति देवी का इलाका है, अगर तुम यहाँ से उड़कर जाने की कोशिश करते हो तो तुम्हारे साथ क्या होगा मुझे भी नहीं पता। उसके बाद सारे लोग
वहाँ पर एल्डर हाकिन की बात मानकर फॉरेस्ट में उतर जाते हैं। और जैसे ही डीमन उस फॉरेस्ट में उतरते हैं उनके बॉडी में एक अजीब सा डर पनपने लगता है और वहाँ की हवाएं उन्हें प्रभावित करने लगती हैं। पर वहाँ पर जो डेमन सारे थे वो लेवल 6 के सारे ऊपर थे, जिसके कारण उन लोगों को ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था। पर कहीं ना कहीं वहाँ की जंगल की हवाएं उन्हें कमज़ोर बना रही थी। पर इसके विपरीत हाउचेन को वह जंगल की हवाएं एनर्जेटिक और बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी भी प्रोवाइड कर रही थी। और डेमन की तरफ से आया हुआ एल्डर सैंगियो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए अपने साथियों पर एक शील्ड बना देता है, जिससे वह जंगल की हवाएं उन्हें प्रभावित नहीं कर पा रही थी। और वो सारे लोग उस जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। और वहाँ पर डेमन इतनी ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे कि वह सोच रहे थे कि यहाँ के पेड़ों को तोड़ ताड़ दे। पर उन्हें डर था कि अगर प्रकृति देवी यहाँ की गुस्सा हो गई तो उन्हें पता नहीं मायावी स्वर्ग के द्वार के अंदर घुसने भी देंगे या नहीं। उसके बाद वो लोग सारे लोग चलते चलते थोड़ी ही देर के अंदर एक बहुत ही बड़े झील के सामने आते हैं। और वहाँ पर एल्डर हाकिन कहते हैं कि हम मायावी स्वर्ग के द्वार के एंट्रेंस तक पहुँच चुके हैं। तभी वहाँ पर हुआंग शियो पूछता है कि आखिर दरवाजा कहाँ है, यहाँ पर दूर दूर तक बस झील का पानी ही दिख रहा है। तो एल्डर हाकिन कहते हैं कि मायावी स्वर्ग का दरवाजा इस झील के अंदर है और यह 100 सालों में एक बार प्रकट होता है। अगर आप वैसे ही जाना चाहते हैं तो आप इस झील को तैर कर कर वहाँ तक जा सकते हैं। तब हुआंग शियो पूछता है कि अगर हम इस मायावी स्वर्ग के द्वार तक इस झील के रास्ते तैरते हुए जा सकते हैं तो आखिर हम लोग 100 सालों का इंतजार क्यों करते हैं, हम लोग रोज रोज यहाँ से तैरकर उस दरवाजे तक जा सकते हैं। तभी वहाँ पर लैंगजियो बोलते हैं कि अगर जाना चाहते हो तो जाकर देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। तब हुआंग शियो पूछता है कि आखिर इस झील के अंदर ऐसा क्या है। तभी लैंगजियो अपना हाथ बढ़ाकर कहते हैं कि कोई भी चीजें फ्री में नहीं बताई जाती। और यह बात सुनकर हुआंग शियो बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है और चिढ़ते चिढ़ते अपने हाथ में एक ड्रैगन पील निकालता है और एल्डर लिंगजियाओ को दे देता है और कहता है कि अब बताओ। तो एल्डर लिंगजियाओ बताते हैं कि इस पानी में प्रकृति देवी का एक बहुत ही खतरनाक बिस्ट रहता है। अगर कोई भी तैरकर उस मायावी स्वर्ग के द्वार के अंदर इस जल रास्ते जाने की कोशिश करता है तो वह तुरंत उसे मार देता है। तभी वहाँ पर जो सैंग युहो होता है वह पूछता है कि आखिर उस बिस्ट की प्रजाति क्या है, तुम मुझे बता सकते हो। तब वहाँ पर एल्डर लिंगजियाओ कहते हैं कि ठीक है, मैं बता तो सकता हूँ। और वह अपना हाथ सैंग युओ की तरफ बढ़ा देता है, जिसे देखकर सैंग युओ और भी ज्यादा चिढ़ जाता है और फिर से उसे एक ड्रैगन पील दे देता है। जिसे देखकर वहां पर एल्डर लिंगजियाओ सोचते हैं क्या डीमंस के लिए ड्रैगन पील इतना ही ज्यादा कॉमन है कि वह एक इंफॉर्मेशन के लिए उसे बस ऐसे ही दे रहे हैं। तब वहाँ पर एल्डर लिंगजियाओ बताते हैं कि उसकी प्रजाति के एक एंशियंट ड्रैगन परी है और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तब वहाँ पर एल्डर लिंगजियाओ कहते हैं कि हमें एक दिन तक यहाँ पर इंतजार करना होगा, एक दिन के बाद यहाँ पर वो मायावी स्वर्ग का द्वार प्रकट होगा। तब वहाँ पर सारे डीमंस और ह्यूमंस एक एक तरफ बैठकर अपनी अपनी टीम को छावनी लगाने लगते हैं, जिससे वहाँ पर वो लोग एक रात बिता सके। और वहाँ पर जो हाउचेन होता है वह तुरंत कल्टीवेशन करने बैठ जाता है, क्योंकि वह मौसम हाउचेन को काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहा था। और कायर भी उसके बगल ही में बैठी थी और वहाँ पर जो डीमन प्रिंसेस यूवी थी वो हाउचेन को ही देख रही थी। और जैसे उसकी नज़र कायर पर पड़ती है, कायर उसे गुस्से में देखती है। प्रिंसेस यूवी अपना चेहरा इधर उधर घुमाकर देखने लगती है और हाउचेन जब मेडिटेशन से बाहर निकलता है तब उसकी नज़र एक डीमंस पर पड़ती है, जिसे देखकर हाउचेन कहता है मैंने इस डीमन को तो कहीं ना कहीं देखा हुआ है, पर मुझे वह डीमन होश में नहीं आ रहा है। और जैसे उन दोनों की डीमंस की नज़र मिलती है, हाउचेन को उस डीमन के अंदर एक कातिलाना ऑरा फील होता है और उस डीमन को हाउचेन के अंदर एक शुद्ध ऑरा फील होता है। और आखिर यह डीमन कौन है ये तो हाउचेन को याद ही नहीं आ रहा था, पर हाउचेन को कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैंने इस डीमन को कहीं ना कहीं तो देखा है। उसके बाद कल सुबह हो जाती है और आखिरकार दोपहर में उस झील के अंदर एक अजीब सा बवंडर उठता है और उसी
उसी के अंदर से एक बहुत ही बड़ा गेट बाहर निकलता है और वो गेट कम एक मंदिर ज़्यादा लग रहा था और उसका ऑरा इतना ज़्यादा स्ट्रांग था कि वहाँ की आसपास हवाएं इतनी ज़्यादा शुद्ध हो जाती हैं कि हाउचेन को वहाँ पर एक काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुनहरा मौसम फील होता है। और उस गेट को देखकर सभी की आंखों में चमक आ जाती है और वहां पर जो हाउचेन के हाथ में फेरी थी वह तुरंत उससे बाहर निकलती है और हाउचेन के चारों तरफ काफी स्पीड के साथ घूमने लगती है। तो हाउचेन उस फेरी को ध्यान से देखता है और सोचता है कि इसके तो ऑरा बढ़ता जा रहा है और इसकी इंटरनल इंजरीज भी ठीक हो रही है। और जो फेरी होती है उस गेट को देखकर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और फेरी कुछ अजीब सी भाषा में बोलने लगती है जिसे हाउचेन समझ नहीं पाता। और वहाँ पर जो एल्डर हाकिन होते हैं वह सभी लोगों के पास आते हैं और कहते हैं कि जब आप मायावी स्वर्ग के द्वार के अंदर जाएंगे तो आप लोग अलग अलग जगह टेलीपोर्ट हो जाएंगे। तो आप लोग आपस में कम्युनिकेट करने से अच्छा आप लोग सीधे एक वहां पर स्पिरिचुअल स्टोव ढूंढने की कोशिश करिएगा। अगर आप किसी भी खतरे में पड़ते हैं तुरंत मायावी मणि को तोड़कर बाहर निकल जाइएगा क्योंकि आपकी जान से ज़्यादा वहां पर कुछ भी नहीं होगा। तो वहां पर एल्डर हाकिन सभी लोगों को लेकर मायावी स्वर्ग के द्वार के पास जाते हैं और उधर हुआंग शियो सभी राक्षस कंटेस्टेंट को लेकर उस द्वार के सामने जाते हैं। तभी वहां पर हुआंग शियो एल्डर हाकिन से पूछते हैं कि आखिर इस मायावी स्वर्ग के द्वार के अंदर लेवल 6 से ज़्यादा के कल्टीवेटर क्यों नहीं जा सकते। तब एल्डर हाकिन बताते हैं कि आज से कुछ हजार साल पहले एक लेवल 9 का पावर हाउस इसके अंदर ऐसे ही जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन द्वार में उसने एक ही कदम रखा था, वह मरते मरते बचा था। उसे ऐसा ऑरा फील हुआ था जैसे उसकी बॉडी टुकड़े टुकड़े में हो जाएगी और वह तुरंत वहां से निकल गया था। और अगर आप ऐसा कुछ भी करने की सोच रहे हैं तो आपको पता नहीं होगा कि आपका क्या हालत हो सकता है। तो इस बात को सुनकर सैंग हुओ भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। उसके बाद सारे राक्षस कॉन्टेस्टेंट पहले उस मायावी स्वर्ग के द्वार के अंदर जाते हैं और जैसे वो लोग द्वार के अंदर जा रहे थे वह तुरंत द्वार एक अजीब सी मायावी शक्ति से वहां पर हरी रोशनी निकाल रहा था और सारे लोग अलग अलग जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और हाउचेन कायर के पास आता है और कहता है कि तुम सीधे वहां पर मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, वहां पर अपना टारगेट सीधे स्पिरिचुअल स्टोव बनाना और उसे लेकर बाहर निकलने की कोशिश करना। मैं सीधे जाऊंगा और वहां पर इटर्नल मेलोडी लॉकेट का यूज करके वहां पर सारे अपने दोस्तों को भी बुलाऊंगा जिससे वो लोग भी एक एक स्पिरिचुअल स्टोव ले सके। और हाउचेन और कायर लास्ट में उस मायावी स्वर्ग के द्वार के अंदर जाते हैं और हाउचेन जैसे ही उस द्वार के अंदर जाता है उसने कायर का हाथ पकड़ा हुआ था लेकिन अचानक से कायर उसके हाथों से गायब हो जाती है और हाउचेन भी गायब होकर दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाता है। और वहाँ पर हाउचेन अपनी चारों तरफ देखता है, वहाँ पर बहुत सारे अजीब अजीब पौधे फूल थे। तो वहाँ पर जो हाउचेन होता है वो वहाँ पर अपने इधर उधर घूमने के बाद देखता है कोई उसके आसपास तो नहीं है। उसके बाद वह इटर्नल मेलोडी लॉकेट का यूज करके वहाँ पर टावर ऑफ इटर्निटी का पोर्टल खोलने की कोशिश करता है जिससे वो अपने साथियों को यहाँ पर बुला सके। पर हाउचेन को इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और उसकी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी भी कम पड़ने लगती है। उसके बाद वह तुरंत लाइट एलिमेंटल फेरी को बुलाता है जिससे उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ जाती है। और फाइनली हाउचेन वहाँ पर टेलीपोर्टेशन रास्ता खोल देता है जिससे वहाँ पर हाउचेन के सारे साथी आ जाते हैं। और वहाँ पर जो लिलिन होता है वह कहता है अच्छा यही है मायावी स्वर्ग का द्वार। उसके बाद वो लोग इधर उधर देखने लगते हैं और हाउचेन वहाँ पर बैठकर थोड़ी देर कल्टीवेशन करता है जिससे उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी वापस आ सके क्योंकि उसने जब द्वार खोला था तो उसमें बहुत सारी उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गई थी। और लाइट एलिमेंटल फेरी की मदद से वह तुरंत अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को गेन भी कर लेता है। और हाउचेन और उसके साथ टीम के सारे लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। और वहाँ पर हाउचेन लिलिन को बोल रहा था कि यहाँ पर जो भी तुम्हें फूल या कोई भी मेडिसिनल प्लांट चाहिए तो यहाँ से ले सकते हो जिससे तुम अपनी स्पिरिचुअल गोलियाँ बना सको। और वहाँ पर लिलिन बहुत सारे पिल्स और बहुत सारे प्लांट्स को चूज कर रहा था जिससे वह अपने भविष्य के लिए गोलियां बना सके। गाइस क्या हाउचेन को वहां पर कोई स्पिरिचुअल स्टोव मिलेगा या किसी खतरे का उसे सामना करना पड़ेगा, यह सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। थैंक यू, बाय बाय।